लाखों करोड़ों के दावों के बीच राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था की कड़वी सच्चाई एक बार फिर से सामने आई है। कुंभलगढ़ के मोर्चा गांव में बच्चे किसी हवादार क्लासरूम या डिजिटल बोर्ड के सामने नहीं, बल्कि शमशान घाट के बरामदे में बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। और इसकी वजह है फराट का भिलवाड़ी सरकारी स्कूल और बस्ती के बीच बहने वाला नाला, जो बारिश के दिनों में उफान पर आ जाता है और स्कूल से बस्ती को जोड़ने वाला रास्ता बंद कर देता है। यह तस्वीर न सिर्फ सरकार की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर मदन दिलावर की नई शिक्षा नीति के दावों पर भी करारा सवाल खड़ा करती है। दरअसल राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के मोर्चा गांव के बच्चों को नाला पार कर स्कूल जाना होता है, जो बारिश के दिनों में 3 महीने में बहने वाले तेज पानी की वजह से असंभव हो जाता है। इसी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और उनकी पढ़ाई बाधित होती है। शिक्षकों ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर स्कूल को पढ़ाने के लिए शमशान घाट के बरामदे को जगह बनाया। ये स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। बच्चों को शमशान घाट के बरामदे में बैठाकर पढ़ाई करनी पड़वा रही बच्चों को शमशान घाट के बरामदे में बैठाकर पढ़ाई करानी पड़ रही है। इसी स्कूल में पढ़ने वाली एक मासूम छात्रा से सुनिए उसने क्या कुछ बताया। खुशबू है, मैं चौथी क्लास में पढ़ती हूँ। ये नाला बारिश से भर जाता है तो हमारे स्कूल में जाने से दिक्कत होती है। इसलिए सर हमको नहीं पढ़ाते और सरकार कुछ करे तो। सरकार द्वारा शिक्षा के लिए दिए जाने वाले लाखों रुपए और योजनाओं का परिणाम साफ नजर आता है। केवल कागजों में आंकड़ों की भरमार है। हकीकत में बच्चे बेसहारा और सुविधा विहीन हैं। पोषाहार की सप्लाई कई महीनों से नहीं आ रही, जिससे बच्चों की सेहत और पोषण पर भी गंभीर संकट है। मैं पिछले 8 सालों से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। मेरे साथ में एक नातू सिंह जी और भी है। स्थिति उस समय बहुत खराब हो जाती है जब ये नाला बहुत ही अपने वेग पर चलता है। उस समय क्या होता है कि जब पानी का नाला चलता है तो कुछ बच्चे हमारे इस ओर से आते हैं और कुछ बच्चे विद्यालय के आसपास के इलाके से भी आते हैं। तो जब नाला तेज चलता है उस समय इधर वाले बच्चों को, नाले से इधर वाले बच्चों को हम यहाँ पर एक टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी है, तो यहाँ पर पढ़ाते हैं। एक टीचर हम यहाँ पढ़ाते हैं और एक टीचर जो कि उधर जाके जो इस विद्यालय के आसपास के जो बच्चे हैं उनको वो वहाँ पढ़ाते हैं। अभी 30 अगस्त को हमारे विभाग की ओर से श्रीमान एसईओ साहब आए थे और जब उन्होंने स्थिति देखी तो उनको बहुत विकट लगी यहाँ पर। तो उन्होंने हमें स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि आपको ना तो बच्चों को नाला पार करवाना है और ना ही आपको नाला पार करना है। जब पानी ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा पानी था, उस समय हम दोनों टीचर यहीं पढ़ाते थे और जब पानी कम हुआ तो फिर हम एक टीचर स्कूल में और एक टीचर हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ा करके इस तरह से व्यवस्था को चला रखा है। टोटल कितने बच्चे सर अभी विद्यालय में हमारे 38 का नामांकन है और अभी 1-2 एडमिशन और आने वाले हैं। तो अभी इस व्यवस्था के तहत कितने बच्चे आ रहे हैं पढ़ने यहाँ पे? जी अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि ना इधर आ सकते हैं और ना ही वो विद्यालय में जा सकते हैं। तो उन बच्चों को हम घर पर जाकर होमवर्क दे रहे हैं और उनकी भी हमने पढ़ाई सुचारू रूप से चालू करवा रखी है। शिक्षक दिनेश बेरवा के बयान से भी साफ है कि प्रशासन की उदासीनता कितनी गहरी है। 4 साल पहले इस समस्या की शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। 4 साल से लगातार प्रशासन की नींद लगी हुई है और वो जागने को तैयार नहीं है। आधिकारिक निरीक्षण के बाद बच्चों को नाला पार करने से रोक दिया गया, जिससे स्कूल में कई दिनों तक छुट्टी भी करनी पड़ी। यहाँ सवाल उठता है कि क्या सरकार और शिक्षा मंत्री बच्चों की शिक्षा को केवल चुनावी भाषणों तक सीमित रखना चाहते हैं? क्या बच्चों को पढ़ाई के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण प्रदान करना इतना मुश्किल है? क्या वे बच्चों को शमशान घाट में पढ़ते देखकर आंखें बंद कर सकते हैं? कुंभलगढ़ का यह दृश्य प्रशासन की नाकामी का आईना है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर इस तरह की उपेक्षा करना संवेदनाओं के साथ धोखा है।
सरकार को तुरंत इस समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। शिक्षा मंत्री को इस गंभीर स्थिति पर जवाबदेही तय करनी चाहिए, वरना सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था वास्तव में बच्चों को सशक्त बनाने में असफल हो चुकी है, या फिर यह केवल एक नाम मात्र की व्यवस्था है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। मोर्चा गांव के बच्चे जो शमशान घाट में पढ़ते हैं, वह न केवल शिक्षा का अपमान है, बल्कि देश के भविष्य के साथ भी एक बड़ा अन्याय है।